हेलो साथियों, आज का टॉपिक है हमारा स्पर्म। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पर्म बनता कहाँ है। तो स्पर्म हमारा बनता है टेस्टिस में, ठीक है। ये दो जोड़ी टेस्टिस होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है? टेस्टिस होती है। और टेस्टिस कितनी होती है? पेयर में होती है, एक जोड़ी में होती है, ठीक है, मेल में। और अगर यहाँ पर टेस्टिस की बात कर ले तो अगर एक टेस्टिस निकाल भी दी जाए तब भी इंसान क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। बस क्या होगा कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है, वो जो स्पर्म की क्वांटिटी निकलती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी टेस्टिस, और इसी टेस्टिस से यहाँ से दो ट्यूब लाइक देखा होगा, ये जा रही हैं, इनको बोलते हैं वैज डिफरेंस, ठीक है। इन वैज डिफरेंस के द्वारा ये क्या होते हैं, इन्हीं के माध्यम से हमारा जो स्पर्म है वो आगे की ओर जाता है, और ये वैज डिफरेंस आगे चल करके पेनिस से जुड़ी होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा होगा, यहाँ ऊपर की ओर पेट के पास में क्या होता है कि यहीं पर हमारी क्या होती है, दो किडनी होती है, और किडनी की जगह किडनी क्या करती है कि यहाँ से यूरिन बनाती है। यूरिन क्या होता है, और वो यूरिन पाइप भी यहाँ पर इससे जुड़ा होता है, ठीक है। तो हमारी दो टेस्टिस होती है, और टेस्टिस में क्या बनता है? हमारा स्पर्म बनता है, और स्पर्म को आगे ये वैज डिफरेंस दो ट्यूब टाइप की निकली हुई है, ये आगे जाती है। और इधर क्या होती है, हमारे साइड में पेट में किडनी होती है, और किडनी में क्या होता है, यहाँ पर यूरिन बनता है, और ये यूरिन भी इसी पाइप के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर कोई ऐसी चीज होती है कि जोड़ती है, तो क्योंकि जब स्पर्म निकलता है तो ये वाला यूरिन पाइप बंद रहता है, और जब यूरिन जाता है तो स्पर्म पाइप बंद रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई ऐसी चीज, तो यहाँ पर एक चीज होती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है कि जब यहाँ से स्पर्म जाता है तो इसको यानी यूरिन पाइप को बंद कर देती है, और जब यूरिन आता है तो स्पर्म पाइप को बंद कर देती है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ठीक है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, कभी कभी ज्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर कोई दिक्कत आ जाती है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर क्या होता है कि इस ग्लैंड में अगर थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आ जाती है, यहाँ पर इसमें अगर कोई दिक्कत हो जाती है, और व्यक्ति अगर मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो यहाँ पर रात में क्या होता है, कभी कभी रात के समय में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, और ये जब प्रोस्टेट थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ जाती है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से स्पर्म रात में ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है, यानी जिसे बोल सकते हैं हम लोग नाइट फेल हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इस यूरिन के साथ भी स्पर्म आता रहता है, तो ये हमारी जब प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत होती तभी ये समस्या आती है। और ये समस्या क्या होता है कि ये आती कैसे है, तो अगर हम बात करें, ये समस्या दोनों में आ सकती है, ठीक है। तो ये समस्या इसलिए आती है क्योंकि हम क्या करते हैं कि कभी कभी मेंस्ट्रुएशन करते रहते हैं, यहाँ पर मेल्स हो चाहे फीमेल, दोनों में मेंस्ट्रुएशन होता रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, जिससे स्पर्म ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, यानी स्पर्म बनता है और वो बाहर की ओर चला जाता है। और जब प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर दिक्कत कर जाती है तो इसमें क्या होता है कि जब स्पर्म बार बार बाहर जाता है तो जो मनुष्य है, जो मैन होता है, उसका क्या होता है कि उसका जो बॉडी है, बॉडी में क्या होता है, वीकनेस ज्यादा आ जाती है। तो ये स्पर्म हमारा क्या होता है, एक प्रकार से एनर्जी होती है, इसको ज्यादा बाहर निकलने से हमारे शरीर में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम स्पर्म की बात कर लेते हैं। स्पर्म स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखते हैं, तो ये स्पर्म का क्या दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें क्या क्या 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा स्पर्म। अगर हम बात करते हैं, मेल स्पर्म 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले हेड, टेल और ये मिडिल पार्ट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हेड पार्ट की बात करते हैं तो हेड पार्ट में सबसे पहला पार्ट आ जाता है यहाँ पर एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, तो एक्रोसोम इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड ऑन द हेड रीजन ऑफ स्पर्म। यहाँ पर देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है, यानी जो हमारा क्या होगा, जो स्पर्म होगा उस स्पर्म के ऊपर ये कैप लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है कि एक्रोसोम जब क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो एक्रोसोम जाकर के ओवम से टकराता है, ठीक है। और वहां पर देखो, एक्रोसोम हैज अ एंजाइम जिसे बोलते हैं हाइलुरोनाइडेज। हाइलुरोनाइडेज नाम का ये क्या करता है, एक्रोसोम जैसे गया, ये एक्रोसोम, ये क्या है, स्पर्म गया, ये ओवम होगा, तो सबसे पहले ये एक्रोसोम यहाँ पर जाके इसके अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो जब एंटर करता है तो यहाँ पर ये हमारा जो एंजाइम दिया गया है, ये एंजाइम यहाँ पर जाकर के इस वॉल को क्या करता है, ब्रेक करता है, कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद में फिर क्या होता है कि इसके अंदर इंटर कर जाता है, ठीक है। इंटर करने के बाद में आगे देख लेते हैं, दूसरा पार्ट आ जाता है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की बात अगर कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, द स्पर्म कंटेन्स द नेसेसरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो स्पर्म के थ्रू जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाती है, यानी पेरेंट्स टू मदर, मदर टू फादर, यानी जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाती है, तो स्पर्म में क्या होता है कि ये यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस क्या करता है,
कि जितनी भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसको नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का काम करता है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, एक हमारा जो मिडिल पीस में दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द मिडिल पीस ऑफ स्पर्म एंड प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर लोकोमोशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि इस हमारे स्पर्म को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी प्रोवाइड इसलिए करता है ताकि हमारा ये लोकोमोशन कर सके, मतलब ये चल सके, गति कर सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद में यहाँ दिया गया द टेल इज डिस्टल पार्ट ऑफ स्पर्म एंड द हेल्प ऑफ माइग्रेशन ऑफ स्पर्म। तो ये जो टेल होती है ये स्पर्म के माइग्रेशन में हेल्प करती है, एक प्रकार से इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्म के प्रवास के लिए काम करती है। तो ये रहा हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर और हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया स्पर्म क्या होते हैं।